दीपक से आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। सामने आप आकृति देखें, आपको शक्ति का आभास होगा। ये शक्तियाँ हमारी सारी इंद्रियों को जागृत कर देती हैं, उनकी प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देती हैं। दृष्टि का, श्रवण का, स्पर्श का, गंध का और स्वाद का। और जो हमारी छठी इंद्री है, उसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके दीपक में इस तरह की आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं जिसमें आपको अलौकिकता का प्रभाव महसूस होता है, तो आपकी छठी इंद्रियाँ जागृत होनी शुरू हो गई हैं। छठी इंद्रिय की बात जब भी की जाती है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि यह ऐसी इंद्रियों की बात हो रही है जिसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। यह हमें सामान्य इंद्रियों से परे जाकर समझने की क्षमता को बढ़ाती है। छठी इंद्रिय का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। श्रवण, सबसे पहला सुनने का। जब व्यक्ति सामान्य चीज़ों को सुनता है वो सभी की एक क्षमता होती है, पर जब उसकी दीपक पर अच्छी अच्छी आकृतियाँ बढ़ती हैं, उसकी ऑरा बढ़ती है, तो सबसे पहले उसके कानों में उसको कई तरह की आवाज़ सुनाई देती है। पहले श, ही, इस तरह की सुनाई देती है। फिर वो नाद धीरे धीरे ओम में और या किसी मंत्र में सुनाई देना शुरू हो जाता है। और कई व्यक्तियों की तो ये शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उनको महसूस हो जाता है कि उनसे उनके कान में कोई बात कर रहा है या कान में कोई शक्ति उनको बता रही है। और कई स्थानों पर तो कहा जाता है कि ये इंद्री इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति अगर दूर बैठे भी उसके बारे में कोई बात करता है तो उसे लगता है कि जैसे मेरे कान में ही कोई कह रहा है। इसमें सबसे पहले जो स्वर सुनाई देते हैं वो हल्के होते हैं, जैसे मधुमक्खी भिनभिना रही हो। फिर धीरे 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 अलग अलग नाद सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। किसी को डमरू का, किसी को ओम का, किसी को संगीत का। और ये शक्ति बहुत ही अच्छी शक्ति मानी जाती है। दूसरी शक्ति होती है स्वाद का, जो हम अपनी से लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, ये शक्ति भी बहुत ही प्रबल होती है। मनुष्य साधारणतः जो भोजन खाते हैं उनको सिर्फ उन चीज़ों का स्वाद अर्थ पता चलता है, पर आपने कई दरबार में चौकियों पर जाकर देखा होगा कि कई व्यक्ति आपके घर से अनाज मंगवाते हैं, आपके घर का कुछ खाने को मंगाते हैं और वो उसको खाते हैं, तब वो बता देते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है या आपके घर में जिंद बाधा है या किसी ने करवा रखा है। क्योंकि उनको उस भोजन में, जिसमें आपको साधारणतः कुछ पता नहीं चलता है, पर उनको उस भोजन में अजीब सा पता चलता है। उनको वो भोजन कड़वा लगता है और कई बार तो बड़ा ही गंदा लगता है खाने में, तो वो बता देते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। अब है गंध की शक्ति। ये शक्ति तो आपने हमारी भी देखी होगी, हम वीडियो में भी दिखाते हैं कई, और कई जगह हमने, जैसे हम सभी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आप घर से गोला घुमा कर लाना, घी तेल लेकर आना। जब हम उन चीज़ों को सूंघते हैं तो हमें अलग अलग खुशबू महसूस होती है। जैसे कई बार गोले में हमें महसूस होता है कि बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, तो हम महसूस करते हैं कि इनके घर में अच्छा प्रभाव है। कई बार सिर्फ हमें गोले की खुशबू आती है, इनके घर में ऐसा कुछ सामान्य नहीं है, बस ठीक है। किसी के घर में हमें गोले में से, घी में से, तेल में से हवन की खुशबू आती है, तो इसके घर में पूजा पाठ अच्छी तरह से हो रहा है। किसी के घर से हमें बहुत ज़्यादा खुशबू महसूस होती है, तो देवताओं का वास है, बहुत अच्छा प्रभाव है। ये खुद भी फूल चढ़ाते हैं, इलायची चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। ये चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं।
ऐसे ही है स्पर्श का प्रभाव। जैसे हम किसी का कई बार हाथ पकड़कर भी देखते हैं, उस स्पर्श से हमें महसूस होता है कि इसके अंदर गंदी शक्ति है, अच्छी है, करा कराया है, या इसको कोई अलग सा प्रभाव हो गया है। तो ये चीज़ें हमारी इंद्रियों को कई गुना बढ़ा रही है। सिंपल तो सभी की इंद्रियां पहले काम कर रही होती है, पर जब हमारे दीपक पर अच्छी अच्छी आकृतियाँ बन रही हैं, हमारा मंत्र जाप अच्छा हो रहा है, हमारी पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फलित हो रही है और हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। ये इंद्रियां जितनी जितनी बढ़ती चली जाएंगी, आपकी शक्तियां उतनी ही प्रबल हो जाएंगी। आपको मनुष्य की हृदय की बातें भी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और इस विषय पर अभी दूसरी तीसरी वीडियो आप और ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं बता पाते हैं। जैसे आप सामने आकृतियाँ देखो, साफ दिख रहा है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इतने बड़े बड़े चंद्र छत्र का रूप धारण करके बैठे हैं, तो क्या इनके घर में शक्ति नहीं होगी? चाहे इनके घर में नेगेटिविटी आकर सामने खड़ी रहे, पर शक्ति है और वो शक्ति उनको हरा देगी।